नमस्कार, मैं हर्ष सुमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हर्ष एकेडमी में, जिसमें कि आज आप लोगों का टॉपिक है सॉलिड एंगल। ठीक है, आज का टॉपिक है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग अगर मेरे चैनल को देख रहे हो तो जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम लोगों ने अभी तक जितने क्लासेस किए हैं उन सभी क्लासेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अगर कोई भी क्लासेज अगर आपके छूट गए हैं तो नीचे जा कर के आप देख सकते हैं। 6 क्लासेज हो चुके हैं हमारे, ठीक है, और ये हमारा 7वां क्लास है। तो क्लास को जा कर के देख लीजिए यदि आपका छूट गया है। और अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो, इससे पहले मेरे चैनल का कोई भी वीडियो आपने नहीं देखा है ये सफल बैच का, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाइए नीचे जा कर के आपका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट आप उस प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और जा कर के उस वीडियो हर एक वीडियो को पूरा देखिए, उसका नोट्स तैयार कीजिए और फिर आगे आकर के हमारा वीडियो को देखिएगा। डेली आप लोगों को शाम को 7 बजे वीडियो मिलेगा प्रीमियर में, ठीक है। और किसी भी तरह का अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको मेरा जो हर्ष एकेडमी 15@gmail.com का मैंने आपको ईमेल आईडी लिंक दिया है। ईमेल आईडी मेरा क्या है, हर्ष एकेडमी 15@gmail.com, इस पर मेल कर दीजिए। या फिर नीचे जो हमारा सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, जैसे आपका ट्विटर अकाउंट, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक पेज, उस पर जाकर मुझे फॉलो कीजिए और वहाँ पर आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल पढ़ने से पहले मैं आप सभी को कुछ बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा कि क्लास 11th में हम लोगों ने 2 चीज़ पढ़ा था, एक था स्टेरेडियन, एक था रेडियन, दूसरा था स्टेरेडियन। तो इन्हीं 2 चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्लेन एंगल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम एक प्लेन एंगल का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे करके हम यहाँ पर एक आर्क ले लेते हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देखिए। ऐसे करके हम एक आर्क का फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पर हम एक एंगल लेते हैं थीटा, ठीक है। तो आपको पता है कि जहाँ पर रेडियस आर रहता है और एक लेंथ है, आर्क लेंथ एल है, तो वहाँ पर हमारा थीटा का वैल्यू कैसे निकलता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो ये हमारा एक फार्मूला निकल गया। तो अब अगर हम सॉलिड एंगल के पर बात करते हैं, तो चलिए सॉलिड एंगल पर बात करते हैं कि कैसे सॉलिड एंगल का मेजरमेंट होता है। ये हमारा ओ से सबटेंडेड है एल तक, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग सॉलिड एंगल पर। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि ऐसे करके हम लोग एक 3D फिगर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 3D फिगर में यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ऐसे करके हम लेंगे एक ओवल और यहाँ पर हमने कोन बना दिया। जैसे छोले बेचने वाले के पास कोन रहता है ना, उसमें छोला देता है खाने के लिए भर के, वही चीज़ नॉर्मली है। अब यहाँ पर हम एक ओ लेते हैं, यहाँ पर हम ऐसे करके ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक एंगल ले लेते हैं ओम करके। तो ओम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस है, ठीक है। तो ओम इक्वल टू एस अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ओम इक्वल टू एस अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब सिमिलरली अब हम यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है, इसके आगे। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू मेजर सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को किस तरह मेजर करेंगे। तो एक प्लेन एंगल लेते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं इस तरह करके हमारा एक प्लेन एंगल है और यहाँ पर इस तरह करके हम एक लेते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कंसीडर ए प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द पॉइंट ओ से एक स्मॉल लाइन सेगमेंट डेल्टा एल निकल रहा है यहाँ से, और इसको हम डेल्टा एल मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा एंगल है थीटा, डेल्टा थीटा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 90 डिग्री बन रहा है। तो ये हमारा डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा हो जाएगा डेल्टा एल बाई आर।
ठीक है। अब इसी में हम मान लेते हैं दूसरा टाइप का डायग्राम बनाते हैं। इसमें हमारा इस तरह करके एक प्लेन एंगल है। अब हम इसमें इस तरह करके थोड़ा सा बेंड कर देंगे, ठीक है। और ये एंगल को इस यहाँ से ले करके जाएंगे तो 90 डिग्री यहाँ भी बन रहा है। ये हमारा डेल्टा एल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा डेल्टा थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम एक एंगल अल्फा बनाएंगे तो डेल्टा थीटा यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा एल बाई आर। ये तो रहेगा ही कॉस अल्फा, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब इसमें हम अब सॉलिड एंगल पर अगर हम बात करें, यहीं पर देखिएगा, सॉलिड एंगल अगर हम ले लें यहाँ पर तो इस तरह करके हम सॉलिड एंगल बनाएंगे, ठीक है। और उसी तरह सेम एकदम उसी तरह यहाँ पर हम लाइन लेंगे, ठीक है। एंगल बस हमारा यहाँ पर रहेगा डेल्टा ओम, ठीक है। और यहाँ पर डेल्टा एस, तो डेल्टा ओम इक्वल टू होगा डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा एस अपॉन आर स्क्वायर था, तो उसी तरह आपका यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा ओम बाई आर स्क्वायर, डेल्टा ओम इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर। अब दूसरा केस इसी में अगर हम उसी तरह लेते हैं, एक यहाँ पर हम फिर से कोण बनाते हैं, ऐसे करके हम यहाँ पर एक कोण बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर एक हम ऐसे करके लाइन लेते हैं जिसको कि हम यहाँ पर डेल्टा एस ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम जो डेल्टा ओम माने थे इसको यहाँ पर डेल्टा ओम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारा एक एंगल बनेगा अल्फा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, एंगल बनेगा अल्फा, ये दिख रहा है। ये थोड़ा सा फिगर सही नहीं बना, ठीक है, अल्फा। तो अब इसमें क्या हो जाएगा हमारा, तो इस पे हम लिख सकते हैं कि डेल्टा ओम इक्वल टू डेल्टा एस कॉस अल्फा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कंप्लीट सर्कल को जब हम सब्सटेंड करेंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा एल अपॉन आर, तो एल इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर बाई आर। तो ये आर कटा, तो आर कटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए सेंटर पर होगा ऐसा, तो आगे देखते, तो यहाँ पर देखिए 2 पाई आ गया। अब तो कोई भी क्लोज्ड कर्व में जो कि एंगल 2 पाई सब्सटेंड करेगा कोई भी इंटरनल पॉइंट पे, तो कंप्लीट स्फीयर अगर रहेगा सॉलिड एंगल पे तो ओम बराबर होता है हमारा एस बाई आर स्क्वायर। तो एस हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर कट जाएगा तो 4 पाई हो जाएगा इसका, ठीक है। कोई भी क्लोज सरफेस पर जो एंगल सब्सटेंड करता है सॉलिड एंगल, वो 4 पाई होता है एट एनी इंटरनल पॉइंट, ठीक है। अब इसके आगे बता दें आपको हम कि इसके आगे जो हमारा टॉपिक आता है वो है गॉस लॉ। तो थोड़ा कुछ गॉस लॉ के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तो चलिए देखिए गॉस लॉ क्या होता है। देखिए गॉस लॉ, तो देखिए गॉस लॉ क्या होता है कि गॉस साहब ने बोला, एक सेकेंड रुकिएगा, गॉस लॉ क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों ने पढ़ाई किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था ना। तो उसी को इजी बनाने के लिए गॉस लॉ का रूल सामने आता है, ठीक है। एक सेकेंड,
उसी को ईजीएस्ट बनाने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स से अगर किसी को आप सॉल्व कीजिएगा और गॉस लॉ से सॉल्व कीजिएगा, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या होता है कि कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर एक पॉइंट क्यू रखा हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक, तो ये जो फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस क्लोज्ड सरफेस पे इक्वल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू आई एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्यू आई एन जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट हम कर देते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन। तो यहाँ पर जो क्यू है वो क्या है, यहाँ पर क्यू जो है ना वो नेट चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस। यहाँ पर जो क्यू है ये आपका, एक सेकंड, यहाँ पर जो ये क्यू आपको दिख रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट में जो ये क्यू है ये क्या है, नेट चार्ज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस एट द इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, देखिए क्यू जो है वो क्या है, नेट चार्ज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कैलकुलेटेड, ये क्यू है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता है क्या, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वो तो हमने बताया ही है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए गॉस लॉ एक नेचुरल फेनोमेना है। अब यहाँ पर बात आता है कि दो लॉ हमने पढ़ा, एक कूलम्स लॉ पढ़ा और दूसरा हम पढ़ रहे हैं गॉस लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, गॉस लॉ का जो प्रूफ है जो आगे हम लोग करने वाले हैं वो इस कूलम्स लॉ के थ्रू करेंगे। ठीक है, इस कूलम्स लॉ के थ्रू करेंगे, जिसमें क्यों करेंगे उसका भी कारण है कि अब यहाँ पर क्वेश्चन उठना चाहिए था कि गॉस लॉ का डेरिवेशन हम कूलम्स लॉ के थ्रू क्यों करेंगे। तो गॉस लॉ का डेरिवेशन हम कूलम्स लॉ के थ्रू इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए हम आपको बता देते हैं क्या बोल रहा है कि गॉस लॉ का जो डेरिवेशन है वो प्रूफ जो है, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ को हम एज्यूम करते हैं कि ये कूलम्स लॉ है। ठीक है, कैसे, इसलिए क्योंकि कूलम्स लॉ जो है सो गॉस लॉ से पहले डिस्कवर हुआ था। ठीक है, गॉस लॉ से पहले कूलम्स लॉ का डिस्कवरी हुआ था, इसलिए हम मतलब कि, और इसलिए ये पॉसिबल है, और ये उस वक्त पॉसिबल था, उस वक्त पॉसिबल ये गॉस जो थे वो कूलम्स लॉ का भी मदद लिए थे अपना फॉर्मूला, अपना प्रूफ निकालने के लिए। ठीक है, फिजिक्स के मैथमेटिक्स को इजी करने के लिए, तो इसलिए कूलम्स लॉ का यूज करते हैं हम। यहाँ पर कूलम्स लॉ अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से आपको कूलम्स लॉ यहाँ पर समझा देता हूँ, क्योंकि कूलम्स लॉ यहाँ पर हम कूलम्स लॉ में दो चीज़ पढ़े थे, कूलम्स लॉ और दूसरा वेक्टर इन कूलम्स लॉ। तो इसलिए गॉस लॉ पढ़ने से पहले जैसा कूलम्स लॉ पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को गॉस लॉ का प्रूफ बताएंगे और उसके नेक्स्ट क्लास में आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के साथ ये चैप्टर का एंडिंग कर देंगे। ठीक है, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, हमने आप लोगों को सॉलिड एंगल तक क्लासेस करवा दिया है और इसके बाद फिर आप लोगों को गॉस लॉ का प्रूफ कराया जाएगा। गॉस लॉ का बेसिक मैंने बता दिया कि गॉस लॉ क्यों किया है, कैसे क्या है नहीं है वो बता दिए हैं। अब मेन चीज़ है कि प्रूफ, अब इसमें दो प्रूफ आपको मैं बताऊंगा, कल दो प्रूफ बताऊंगा और इसके साथ कल का क्लास जो है सो ये कल के क्लास में हम ये दो चीज़ आप लोगों को बताएंगे, प्रूफ जितना है वो कल बताएंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर मतलब कि लेक्चर 8 कल है, उसमें गॉस लॉ का प्रूफ, लेक्चर 9 में आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, और लेक्चर 10 से आपका चैप्टर 2 एनसीईआरटी का शुरू हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेशन 2, जिसमें कि हम लोग पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कॉन्सेप्ट कैसा समझ में आ रहा है आपको, किस तरह, मैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन कमेंट में ज़रा से बता दीजिएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी देख लीजिएगा, थोड़ा रिवीजन वगैरह कर लीजिएगा। इतना टॉपिक बहुत आगे जा चुका है, अगर कोई पीछे छूट गया हो तो उसे प्लेलिस्ट का लिंक भेज दीजिए ताकि वो पढ़ सके। ठीक है, ये नहीं हो कि उसका लेक्चर छूट जाए, बाद में पता चले कि हर्ष एकेडमी पे ये क्लासेस चल रहे थे और हमने मिस कर दिया। ठीक है, चलिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।